Dear students, good morning and welcome in my mathematical Kepler science classes. आज 11th 12th बीटेक और अदर बहुत सारे कंपटीशंस के लिए हमने जो लॉगरिथम चैप्टर को चुना है उसमें से आज कुछ क्वेश्चन और दे रहे हैं। कई क्वेश्चंस और बच गए हैं, एक क्लास और लग ही जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा। अभी 35 वॉल्यूम है, 36 तक आपको लॉगरिथम हम देंगे। रेगुलर देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए। लाइक देखने से समझ में आता है कि आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। और लाइक नहीं मिलने से लगता है कि आप पता नहीं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो लाइक तो करना चाहिए। वैसे हमारा लक्ष्य लाइक नहीं है, और आप करें या न करें ये तो हमारी ड्यूटी है, फ़र्ज़ है। तो हमने जो बीड़ा उठाया है कि स्लोली, आराम से, धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बता सकें, जो कि रिलैक्स में पढ़िए। मेरे क्लास में रिलैक्स में पढ़ा जाता है, कोई जल्दीबाजी नहीं, ना कोई चिल्लाहट, ना घबराहट, ना बेचैनी। आराम से एक एक करके सबको जानिए, और जान लेने के बाद एक्सरसाइज ऐसा कीजिए कि जल्दी जल्दी लिख सकें, जल्दी जल्दी बना सकें, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दे सकें। तो मेरे क्लास में आराम से पढ़ना चाहिए। मेरा स्टाइल है कि मैं आराम से पढ़ाता हूँ, और जो लड़के कहते हैं कि फास्ट स्पीड चाहिए तो उन्हें तेज़ भी पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं यह जान रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन में बहुत ही शांत हो गए होंगे, घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो उधम चौकड़ी नहीं मचा रहे होंगे, बहुत शांत हो गए होंगे, तो इसीलिए शांति से ही पढ़ाया जाए। तो आपके लिए मैंने आराम से क्लास देने का वादा किया है, और वैसे आप कमेंट में बोलेंगे, जैसा वैसा किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आप देखें तो इस पूरे लेफ्ट साइड को के मान लिया जाए। कभी भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो पूरे को के मान लें। आप के मान लेने से रास्ता आपका सीधा हो जाएगा। टोटल को के मान लिया और वहीं के 1 आ जाएगा लास्ट में, तो हम कह देंगे कि LHS इक्वल टू 1। यही रास्ता है इसका। टोटल को आप मान लीजिए के, किसको मान लीजिए के, x टू द पावर log y माइनस log z, y टू द पावर log z माइनस log x, एंड z पर पावर log x माइनस log y। टोटल को हमने के मान लिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि लॉग अब सब में लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो क्या मिलता है, ये मिलेगा log ऑफ x, और पीछे कौन सा गिर जाएगा आकर, ये पावर log y माइनस log z, ये पीछे आ जाएगा। उसी तरह से आप इसमें आइए कि पावर यह गिर कर यहाँ आ जाएगा log z माइनस log x, और y का log लगा कर लिखिए, फिर प्लस ये उतर करके नीचे आ जाएगा, और log z यहाँ रह जाएगा, और यहाँ आ जाएगा log x माइनस log y, और यहाँ पर log k। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब इन सबों को मल्टीप्लाई करके बनाइए तो क्या हुआ, log x log y, log x इंटू log y माइनस, फिर इनमें कीजिए log x इंटू log z, फिर इन दोनों को कीजिए log y इंटू log z, फिर इसमें कीजिए माइनस log x log y,
फिर इन लोगों में कीजिए प्लस log z log x माइनस log y log z इक्वल टू log k। ऐसा करने से क्या मिला, log x log y यहाँ है और यहाँ है, कट गया। log x z यहाँ है, कट गया। log y z यहाँ कट गया। तो उधर बचा log k, इधर बच गया 0। एक तरफ 0 एक तरफ log k, ये बन गया। अब बताइए कि 0 log किसका लेने पर होता है, 1 का, और log हट गया तो k इक्वल टू 1 हो गया। और k का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, जो कि 1 है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 आ गया, प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको, पावर के रूप में दिखाई पड़े तो उसको भी ऐसे ही ले लीजिएगा और बहुत ही इजीली बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। फिर हम आपको और दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इस तरह का, जो आपको सहूलियत देगा। हम आपके स्पेशली हेल्प के लिए बना देते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज आपको करने के लिए देना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम दूर हैं, आप भी दूर हैं, तो पता नहीं क्या आपको समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, कहाँ तक पढ़े कहाँ तक बाकी रह गया, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं न्यूमेरिकल। इसलिए हम बना के दे रहे हैं कि आपको ईजी लगेगा। आप खुद बनाइए और हमारे में से देखिए, ईजी रहेगा। एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल है, इसी का सेकंड क्वेश्चन इसी के जैसा, कि प्रूव दैट वाई जेड log y माइनस log z log y माइनस log z zx log z माइनस log x, फिर xy log x माइनस log y, ला देना है 1। और ये भी क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है उसी तरह। कैसे, कि मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड टोटल जो है वह k है, k बराबर 1 ला के दिखा देना है। तो जब टोटल k है, इसलिए यह क्या बन जाएगा, वाई जेड पर log y माइनस log z, फिर जेड एक्स के ऊपर log z माइनस log x, फिर एक्स वाई के ऊपर log x माइनस log y। इसको हमने k मान लिया है, यहाँ पर k माने हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम लॉगरिथम दोनों तरफ ले लेंगे। देखिए यहाँ हमने क्रॉस लिखा है, यहाँ हमने डॉट लिखा है। अभी यह चूँकि क्रॉस और डॉट वेक्टर रहता तो बदल जाता, नहीं लिख सकते थे। जहाँ क्रॉस है वहाँ क्रॉस ही लिखते, डॉट है तो डॉट लिखते, दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता। चूँकि अलजेब्रिक केस में नंबर्स में क्रॉस या डॉट लिखते हैं तो ये ऑपरेशन कहलाता है ना, बाइनरी ऑपरेशन है, सब ऑपरेशन कहलाता है। तो ये हम दोनों में से बारी बारी से यूज कर सकते हैं, कर लेते हैं। अलजेब्रिक है इसलिए नन वेक्टर हैं, यानी स्केलर हैं, इसलिए स्केलर में डॉट क्रॉस सब चल जाएगा। लेकिन अगर यह वेक्टर रहता तो यह आदत सुधारनी पड़ेगी। वेक्टर को वेक्टर जैसा, डॉट क्रॉस को क्रॉस जैसा, डॉट को डॉट जैसा, क्योंकि वेक्टर में वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, अंतर होता है दोनों में। तो इसलिए यह तो अलजेब्रिक मामला है, इसलिए हमने लिख दिया, तो यहाँ चल सकता है। चलिए लॉग लीजिए, ये गिर जाएगा और लॉग लग जाएगा वाई जेड में, लॉग
वाई जेड में लग जाएगा। और यहाँ आ जाएगा log वाई माइनस log जेड। उसी तरह से अब ये log यहाँ मल्टीप्लाई है तो प्लस बनकर, फिर ऊपर वाला यहाँ ब्रैकेट बनकर आएगा और log जेड एक्स ये हो जाएगा। यही है log जेड माइनस log एक्स। फिर इसमें आइए मल्टीप्लाई है तो यह प्लस बनकर ऐसा ऐसा हो गया, log एक्स वाई है ये वाला, और ये log एक्स माइनस log वाई हो गया, और के में भी जाकर log के बन गया। पूरे में हमने log ले लिया था। अब क्या होगा, यह बन जाएगा log वाई माइनस log जेड, और यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो log वाई प्लस log जेड हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों कीजिए, log जेड माइनस log एक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ log जेड प्लस log एक्स से, फिर log एक्स माइनस log वाई ये हो जाएगा। और जो मल्टीप्लाई है तो log एक्स प्लस log वाई ये हो जाएगा पूरा पर log के। तो a प्लस बी और a माइनस बी ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी है तो log वाई पर स्क्वायर माइनस log जेड पर स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी और a प्लस बी है तो यह भी हो जाएगा log जेड पर स्क्वायर और log एक्स पर स्क्वायर। फिर ये दोनों हो जाएगा log एक्स पर स्क्वायर log वाई पर स्क्वायर, ये हो जाएगा log के। अब हम देख रहे हैं कि यह और यह कट जाएगा, यह और यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, तो बन गया log के, इधर आया 0 जिसको हम कहेंगे log 1, इसलिए log log उड़ गया तो k इक्वल टू 1, और k किसको कहा गया है, लेफ्ट हैंड साइड को कहा गया है, इक्वल टू 1, और लेफ्ट हैंड साइड 1 लाना था, यही हमारा प्रूव हो गया। बोलिए कैसा रहा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, बहुत बड़ा कोई नहीं मिलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन सब रहता है। और मैं आगे जो है कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। मैं इस समय लॉकडाउन में अपने गांव में घर पे, जो देहात में घर है वहाँ पर मैं हूँ, और अपने रूम में व्यवस्था कर रहा हूँ। लाइन कट चुका है, बरसात की वजह से यहाँ लाइन कटा हुआ है, पोल गिरा है और बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो मैं सोचा कि पैड पर आप लोगों को दे दूँ। मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था भी दिक्कत से हो रही है, फिर भी काम नहीं रुक रहा है और बहुत मुश्किल से आप लोगों को देहात से मैं रिले कर रहा हूँ और आप लोगों को मिल रहा है। चलिए, इसके लिए आप थैंक यू बोलिए या ना बोलिए, मेरा काम तो होता ही रहेगा। किसी हालत में आप लोगों को मैं लॉकडाउन में पढ़ाते चला जाऊं, बस यही हमारी इच्छा है। वैसे आप तो कई जगह से स्टडी कर ही रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो आप उसमें आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो कहीं से नॉलेज लेते चलें और लॉकडाउन का प्रभाव न पड़े, यही हम लोग को ध्यान देना है। चलते जाएं, चलते जाएं।
क्वेश्चंस और भी हैं। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम कि लॉग कहता है इफ लॉग एक्स क्यू वाई स्क्वायर, थोड़ा मस्तिष्क लगेगा इस पर इसीलिए दे रहे हैं, इक्वल टू है 3a + 2b। एक और दिया है लॉग एक्स स्क्वायर वाई क्यू इक्वल टू दिया है 2a + 3b। ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन में ही हम नंबर मार देते हैं, आप समझ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पर जगह कम है। तो फाइंड log x and log y in terms of a and b। अब देखिए कितना अच्छा है, देखिए कितना अच्छा है। ये फर्स्ट है, तो प्रूफ करते समय क्या सॉल्यूशन है ना, फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन लिखिए फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट। अब हम इस क्वेश्चन को ही आंसर समझ रहे हैं, और log x log y को ए बी के रूप में ला देना है। log x का वैल्यू भी ए बी के साथ होना चाहिए। ए बी का फंक्शन 2 वेरिएबल फंक्शन है, ए का फंक्शन बी का फंक्शन दोनों साथ साथ है, तो ए बी में ला देना है। किसको? log x को और log y को। चलिए लाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है कि log ऑफ इतना इक्वल टू इतना, तो हम देख रहे हैं कि log मल्टीप्लाई बीच में है, अच्छा है, प्लस रहता तो दिक्कत होती, मल्टीप्लाई है तो अच्छा है कि फार्मूले पर बैठ जाएगा, log m इंटू एन पर बैठ जाएगा। तो log x क्यूब प्लस log y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3a + 2b, ठीक है। अब 3 को गिरा लीजिए यहाँ, 3 log x + 2 log y, यह भी हो गया 3a + 2b। यह हो गया इक्वेशन आपका 3। 1 से 3 बना, अब 2 से 4 बनाएंगे। फ्रॉम 2 log ऑफ, अभी तो यह एक्स स्क्वायर होगा प्लस log y क्यूब होगा बराबर 2a + 3b। यह होगा इक्वेशन 4। अब हम दोनों इक्वेशनों को 2 से इसमें गुना कर देंगे, 3 से इसमें गुना कर देंगे और घटा देंगे, आ जाएगा। तो आप तो जानते ही हैं सॉल्विंग कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, 11th क्लास में आ गए तो क्यों नहीं जानिएगा। 3 और 4 2 वेरिएबल के 2 इक्वेशन, सिमिल्टेनियस इक्वेशन जो थे, है ना, सॉल्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, उसमें आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th क्लास में, सब तो था ही। तो 3 4 को हम सॉल्व करते हैं, वी गेट, तब क्या मिलेगा? ये मिलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से इसमें गुना कर देंगे, 6 log x + 4 log y बराबर 6a + 4b। और 3 से इसमें करेंगे तो 6 log x + 9 log y बराबर 6a + 9b। 3 से इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, 2 से इसमें कर दिया, इसमें कर दिया। अब क्या हुआ? कट गया, और 9 log उसमें से निकलेगा तो 5 में माइनस के साथ log y बचेगा। इधर करेंगे
तो इधर भी कट जाएगा और ये -5b, तो -5 दोनों और आ गया। इसका मतलब कि log y का वैल्यू 1 आएगा। -5b 1 कैसे आएगा, b ना आएगा। -5b बाई -5 कटा तो b रह गया। ये क्वेश्चन है। तो एक तो निकल गया आपका। इसी तरह से हम लोग और भी निकाल सकते हैं। इसको भर दीजिए किसी में, किस में भरिएगा, b का वैल्यू भर देते हैं। इक्वेशन कौन सा है, 3 है कि 4 है, किसी में भर दीजिए, 3 में भर दीजिए, क्योंकि दोनों का यह सॉल्यूशन है तो दोनों में से भरा जा सकता है। दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, दोनों के सॉल्यूशन है तो दोनों में से ही निकला है, इसीलिए दोनों को यह सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों इक्वेशन के बच्चा है, ये उसी का यह बच्चा है ना। तो ये दोनों का अंश इसमें है और दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ये दोनों को अपना रिलेटिव मानेगा। तो किस में रखते हैं, 3 में रख दीजिए। 3 इक्वेशन 3 कहता है कि 3 log x + 2 और log y के जगह पर b = 3a + 2b। तो यह हो गया 3 log x और यह चला गया उधर, 2b से 2b कट भी गया तो बन गया 3a, और इसलिए log x = a। तो log x जो है a हुआ, log y b हुआ, और यही दोनों आपके सॉल्यूशन हुए। ठीक है, ऐसे बनता है। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, आराम से इसको आप बना सकते हैं। कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे वहीं हम आपको बता रहे थे कि कहीं आप फंस न जाएं कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो इजी तो बहुत है। और देखिए, और दे रहे हैं। और दे रहे हैं, देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि 3 log x² y = है 5 + log x -2 log y। ये क्वेश्चन है। फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। y का वैल्यू निकालना है, x के पदों में निकालना है। अब जहाँ जहाँ log है, यहाँ log है, यहाँ log है, यहाँ log है, सबको बाएं बगल लाइए। 5 केवल वहाँ रहेगा, इन सबों को उठा लाइए, यह दे दीजिए इस पर, यहाँ रहेगा 5, अकेला 5 है, इसमें log नहीं है। और ये दोनों log उठाइए log x² y 3 आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया log x, और माइनस है तो प्लस हो गया log y के ऊपर यह 2 जाके स्क्वायर हो गया। अब सभी प्लस और माइनस का रूल तो आप जानते हैं कि जो प्लस है वो ऊपर रहेगा, 3 × 2 = 6 y³। माइनस है वो log निकालते समय x नीचे हो जाएगा, और फिर प्लस है तो यह ऊपर जाएगा y² जो कि 5 के बराबर है। देख रहे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ, थोड़ा हल्का कीजिए तो काटिए इसको, x पर 5 और y पर भी 3 या 2 मिलके 5, यह हो गया 5। ये लॉग वाला मामला है, ठीक है। और इसके बगल में क्या छिपा है, मल्टीप्लाई 1, तो नहीं, तो इसकी ज़रूरत क्या है, 5 की, 5 तो अकेला है, ठीक है, लॉग इतना इक्वल टू 5 हो गया। अच्छा, और निकालना क्या है हम लोगों को, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अभी log इक्वल टू इतना है, और नीचे जो है बेस इतना है, तो log को गायब कर देते तब ना अच्छा होता, log को हम लोग गायब कर देते तो अच्छा हो जाता। अच्छा, एक काम कीजिए, गायब हो सकता है, ये बेस जो नंबर का मामला है, संख्याओं का मामला है, तो यहाँ पर बेस क्या छिपा होगा, डेसिमल सिस्टम में 10 छिपता है, 10 बेस पर हम लोग लिखते हैं, डेसिमल सिस्टम में हम लोग 10 बेस पर लिखते हैं। तो यह 10 बेस यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ भी आप 10, नहीं कुछ है तो यहाँ 10 समझिए, ठीक है। यहाँ बेस 10 पर ही लिया गया है, नंबर्स हैं ना इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि लॉग को पावर फॉर्म में बना दें तो 10 पर पावर 5, 10 के ऊपर पावर 5 कर दें तो बेस पर पावर 5 इक्वल टू हो जाएगा x5 y5। बोलिए कैसा रहा, इतना हो गया। इसलिए 10 बेस पर पावर 5 है, जो कि इतना है। अब हम देख रहे हैं कि सब पर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, या तो टोटल पर 5 कह सकते हैं ऐसे। तो 5 5 हट गया, क्या मिला, एक्स वाई इक्वल टू 10 मिला, एक्स वाई इधर से 10 इधर से, बीच में इक्वल। हमको तो निकालना था किसका वैल्यू, फाइंड वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई का वैल्यू निकालना था, तब तो 10 के नीचे एक्स को फेंक देंगे, तो y इक्वल टू 10/x, ये हमारा रिजल्ट आ गया, यही आंसर है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, बस ये सब चीज़ है। इसको 2 बार 3 बार देख करके आप लोग और अच्छा से रिवाइज कर जाइए, भारी तो है नहीं, एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा, दूसरी बार क्वेश्चन लेके बना जाइए आप अपने मन से। ऐसे है, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही मनोरंजक है कि प्रूव दैट 1/log e बेस है 3, फिर प्लस 1/log e का स्क्वायर बेस है 3, फिर 1/log ऑफ e पर पावर 4 बेस है 3, प्लस इतना अल्लाह देना है log 9 और log ऑफ 9 ला के दिखा देना है। अब ये जो है आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए तो, ट्राई कीजिए तो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो। यहाँ पर log में e चाहिए बेस, यहाँ तो बेस नहीं है। आप पढ़े हैं, एक प्रॉपर्टी था शुरुआती चैप्टर में, हम बताए थे कि log ऑफ a बेस हो b मल्टीप्लाई
लॉग ऑफ बी बेस हो ए, तो यह 1 हो जाता है, आपको याद होगा। और अगर इसको रहने दें तो इसको 1 बाई इतना कर दिया। तो अगर 1 के बाई के नीचे लॉग ऑफ बी टू द बेस ए हो तो क्या करना चाहिए, इसके बराबर ये समझना चाहिए कि 1 के बाई के नीचे जो है समझिए वह ऊपर जाए तो बेस हो जाएगा नंबर की जगह पर, नंबर हो जाएगा बेस की जगह पर, लॉग ऑफ ए बेस बी बन जाएगा। 1 के बाई के नीचे जो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही वह उल्टा हो जाएगा। तो इसी रूल का पालन करते हुए हम लोग चलें जरा। इसको लिखेंगे, हमको लाना है इतना, तो लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट साइड, और एक स्टेप आगे बढ़ा के चलते हैं। ये तो लेफ्ट साइड समझिए कि यही है, इतना को मान लीजिए, ठीक है। अब दूसरा लाइन हम लिखते हैं कि यह बन जाएगा इस रूल के अनुसार log ऑफ 3 टू द बेस, पहले हम गिरा लें इसको, एक लाइन देखिए फंस जाएगा आगे चलकर, पहले इसको हम लोग गिरा लें लॉग को, लॉग गिराने के बाद से आसान हो जाएगा। 1 बाई लॉग ई बेस 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या रह गया, ई का 2 यहाँ आ जाएगा पीछे यहाँ, और तब रहेगा लॉग ई 3। उसी तरह से यह 4 यहाँ आ जाएगा और तब रहेगा लॉग ऑफ ई बेस 3। इसी तरह से होता हुआ वह 2 इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कैसे बनता है। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऊपर इसको लॉग को लेकर जाते और बेस नीचे बदल जाता, अभी तो बेस सेम रहेगा, ई है, ऊपर जाएगा तो यह बन जाएगा लॉग ऑफ 3 बेस ई, ऊपर चला गया, ये भी चला गया, 1/2 किनारे रह गया, ये बन गया log ऑफ 3 बेस ई। फिर 1/4 ये भी चला गया ऊपर, log ऑफ 3 बेस ई। इसी तरह से यह इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब तो लगता है कि जीपी आपको काम करना पड़ेगा इस पर, जीपी का थोड़ा सा आपको जीपी याद होगा, नहीं याद हो तो करना पड़ेगा। अगर आपको जीपी मालूम है तो उसमें आप पढ़े हैं कि एक सीरीज मिले, अभी हम सीरीज निकाल के दिखा रहे हैं, रुकिए। log ऑफ 3 टू द बेस ई है, यह हो गया 1, यह हो गया 1/2, यह हो गया 1/4, और इसी तरह से यह होता हुआ 2 इन्फिनिटी, ठीक है। जीपी का कहना था कि कोई अगर इस तरह का आवे रास्ते में और इनफाइनाइट टर्म हो, जीपी का टर्म इनफाइनाइट हो और रेशियो 1 से छोटा हो, तो इनफाइनाइट टर्म का सूत्र क्या है कि एस इन्फिनिटी सम टू इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म अप टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, a/1 माइनस कॉमन रेशियो आर। याद है, इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। यह भी इनफाइनाइट टर्म है और इसका कॉमन रेशियो क्या है, इसमें कितना से गुणा करने से इतना आया है, 1/2 से, इसमें कितना गुणा करने से आया है, 1/2 से, तो 1/2 हमारा रेशियो है, और 1/2 रेशियो आर जो है वो 1 से छोटा तो है ही, 1/2 1 से छोटा होता है, 1/2 तो 1/2 1 से छोटा है, और 1 से छोटा पर ही यह फार्मूला लागू होता है कि एस इन्फिनिटी इतना होता है। तो log ऑफ 3 टू द बेस ई अपनी जगह पर सही है, मल्टीप्लाई है, लेकिन कॉमन छाटने के बाद जो ये नंबर बचा हुआ है, ये नंबर क्या है, वैसे ही कहिए कि बगल का बाएं का साइड है, तो हम यहाँ से उठा के हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ 3 टू द बेस ई। ऐसा अच्छा लगेगा कि इसके सभी नंबर बाएं थे और log के पीछे के चीज़ है तो पीछे ही सभी रहेंगे। यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिखिए, log के पीछे वो दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा।
तो ये क्या बन जाएगा, a यानी 1 बाई, यह हो गया 1 बाई 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2। रेशियो कितना है, आर कितना है, 1/2 है। ठीक है, अब यह हो जाएगा 1 बाई 2 इकाई 2 घट गया 1 तो हो गया 1/2। यह 2 यहाँ से भाग के यहाँ जाएगा तो बन जाएगा 2 log ऑफ 3 बेस ई। अब हम log बेस ई तो ले ही लिए हैं, 9 खाली लाना है, तो यह जो मल्टीप्लाई है वह ऊपर जाके 3 के ऊपर पावर 2 बन जाएगा, अब बेस ई रह जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, log ऑफ 9 बेस ई, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आज लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन और रह गया है, वो क्या है देखिए, और लास्ट है और अच्छा भी है। कहता है कि इफ x इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस 2a, y इक्वल टू log ऑफ 2a बेस है 3a, z इक्वल टू इधर प्रूव दैट एक्स वाई जेड प्लस 1 बराबर 2yz, ये चीज हमको प्रूव करना है। कैसे आएगा देखा जाए। हमको xyz लाना है, तो xyz तो है ही है, तो लिखिए लेफ्ट साइड में कि xyz प्लस 1, चलिए लिखिए x का वैल्यू log ऑफ a टू द बेस 2a, y का वैल्यू log ऑफ 2a बेस है 3a, z का वैल्यू log ऑफ 3a बेस है 4a, और प्लस 1 को रहने दीजिए, बाद में जैसा होगा देखा जाएगा, उसको भी तो log बनाना ही पड़ेगा। और log 1 कितना होता है, बेस देख करके आगे कर लेंगे हम, बाद में लास्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यह 2a है या 2a है या 3a 3a है, तो आपका लॉ तो कहता है, आप पहला क्लास पढ़े थे हमारा, उसमें हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कुछ फार्मूले कि यह नंबर और बेस पास पास हो तो समझिए कि यह कैंसिलेशन हो गया, ये बच गए। उनमें से भी 3a ऊपर और नीचे है, नंबर और बेस ऊपर नीचे कट गए, a बच गया 4a बच गया, log ऑफ a बेस है 4a, ठीक है, प्लस 1 तो है ही। अब हम क्या करेंगे कि इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि एक ठो log हो जाए, बहुत से लोग हैं, अगर एक ठो log हो जाएगा तो उसके अनुसार हम 1 को बना लेंगे। तो log ऑफ a बेस हो गया 4a, उसी तरह से log ऑफ हमको बनाना है 1, तो यहाँ है 4a और यहाँ है 4a, तो क्या बन जाएगा ये log
4a, यहाँ है a प्लस के लिए मल्टीप्लाई, यह है 4a, तो कुल मिला के ये हो गया लॉग, ये बन जाएगा 4a पर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। और हम लोग को लाना था 2yz, तो अगर यही चीज़ आ जाए, यही चीज़ फर्स्ट इक्वेशन में जो आया है वही सेकंड में भी आ जाए राइट साइड में, तो हमारा काम चल जाएगा। 2 लेफ्ट साइड लीजिए, 2yz है तो 2 लगाइए, और y का वैल्यू क्या है, log 2a बेस 3a, और z का वैल्यू क्या है, log ऑफ 3a टू द बेस 4a। अब देखिए 3a साफ, तो ये और ये बच गए, तो 2 log 2a बेस 4a, और ये इस पर आ जाए तो 2a के ऊपर पावर के रूप में आ जाएगा, बेस 4a वैसे ही रहेगा, और log इसका स्क्वायर दे दिया जाए इसको, तो 4a का होल स्क्वायर, 4a का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4a हो जाएगा, तो जैसा यह था ये भी तो वहीं आ गया, तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। या यह लिख सकते हैं कि इतना इक्वल टू इतना, लिख सकते हैं कि XYZ प्लस 1 पक्का पक्का आ गया 2YZ। सिंपल भाषा में हमने धीरे धीरे आराम से आप लोगों को सब बता दिया। अब इस पूरे वीडियो को आप लोग देखिए, और लॉगरिथम चैप्टर आज समाप्त हुआ। फिर अगले क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और आप वेट कीजिए कि 36 में 36 वॉल्यूम में क्या दे रहे हैं, और उसको आप लोग खूब अच्छा से पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विदा होते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा, देखा, सीखा।